परमेश्वर, थैंक यू जीसस। आइए धन्यवाद करेंगे परमेश्वर को। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु यीशु, आपका धन्यवाद देते हैं। आज का दिन आपने हम सबकी ज़िंदगी में दिया परमेश्वर पिता। प्रभु जी, आप महान राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु हैं परमेश्वर पिता। हम आपका धन्यवाद देते हैं और आपके पास आते हैं, आपके चरणों में आते हैं प्रभु। आज का दिन आपने परमेश्वर दिया, इस बात के लिए धन्यवाद प्रभु। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, हम में से एक को संभालें, अपनी बुद्धि अपनी सामर्थ्य से प्रभु जी हम सबको परिपूर्ण करें प्रभु, और अपने पवित्र आत्मा से परमेश्वर पिता प्रभु हम में से एक को भरें परमेश्वर। ऐसी प्रार्थना करते हैं। राजाओं के राजा प्रभु यीशु, एक बार फिर से सारी बातों को आपके हाथ में देते हैं। आप संभालें, आशीष दें। आपका धन्यवाद, आपने अब तक संभाला। विश्वास करते हैं प्रभु आप आगे भी संभालेंगे और एक एक ज़रूरत को पूरा करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं कलीसिया में जितने लोग हैं प्रभु, उन सबको आशीष दें, उन सबको बढ़ाएं परमेश्वर पिता प्रभु, और आपके नाम की महिमा परमेश्वर पिता लगातार हम सबकी ज़िंदगी में बढ़ती चली जाए। प्यारे खुदावन, प्रार्थना करते हैं जितने लोग बैठे हैं उन सबको आशीष दें, जितने लोग ऑनलाइन जुड़ रहे हैं प्रभु उन सबको आशीष दें प्रभु, और आपके नाम की महिमा लगातार बढ़ती चली जाए प्रभु। हर एक को आशीष दें, बीमारियों से चंगाई दें, परेशानियों से छुटकारा दें प्रभु, और तेरे नाम की महिमा को चाहते हैं परमेश्वर। आपका धन्यवाद, आपने हमारी प्रार्थना सुनी है। यीशु मसीह आपके मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। हालेलुया। तो प्रभु यीशु महान है, परमेश्वर पिता का धन्यवाद। आइए गीत गाएंगे 114 नंबर। आवाज़ उठाएंगे, हम साज बजाएंगे। हालेलुया। 114 नंबर निकाल लेंगे। आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, हे यीशु महान अपना तेरी सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, हे यीशु महान अपना तेरी सुनाएंगे।
हालेलुया। एक और गीत गाएंगे 116 नंबर। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह के। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें अपने सारे हृदय से वंदना। जय मसीह के। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, ये गीत गाएंगे। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके पाठों में स्तुति करें और हालेलुया। जय मसीह के। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर महान परमेश्वर है, हम सबकी प्रार्थनाओं को सुनने वाला है। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, उसकी तारीफ करेंगे, अपनी आंखों को बंद करके उस यीशु को धन्यवाद करें। धन्यवाद।
धन्यवाद परमेश्वर प्रभु, आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। ओ थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। प्रभु यीशु आपका धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद यीशु। आइए धन्यवाद करें अपने दिलों को खोलकर, अपने मनों को खोलकर। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु यीशु आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आप आशीष देने वाले परमेश्वर हैं प्रभु, उद्धार करने वाले परमेश्वर हैं पिता, आपका धन्यवाद। आप महान हैं, राजाओं के राजा हैं प्रभु, आपका धन्यवाद, धन्यवाद 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 प्रभु। धन्यवाद यीशु, आपका धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। तू पवित्र पवित्र प्रभु, तू पवित्र पवित्र प्रभु, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है। तू पवित्र पवित्र प्रभु, तू पवित्र पवित्र प्रभु, तू पवित्र पवित्र प्रभु, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है। तू पवित्र पवित्र प्रभु, तू सामर्थ्य के योग्य है। तू स्वर्गों के स्वर्ग में है, तू सामर्थ्य के योग्य है। तू स्वर्गों के स्वर्ग में है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है। तू पवित्र पवित्र प्रभु, तू करुणा निधान है प्रभु, तू अत्यंत महान है प्रभु, तू करुणा निधान है प्रभु, तू अत्यंत महान है प्रभु, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है। तू पवित्र पवित्र प्रभु, तू पवित्र पवित्र प्रभु, तू अधर्मों को क्षमा करता है, सारे रोगों को चंगा करता है। तू अधर्मों को क्षमा करता है, सारे रोगों को चंगा करता है। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है। तू पवित्र पवित्र प्रभु, तू पवित्र पवित्र प्रभु, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है। तू पवित्र पवित्र प्रभु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। Oh, we thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord, for your glory. Thank you, Lord, for your mercy, Lord Jesus. Thank you for everything, Lord, whatever you have done for us, Lord Jesus. Thank you for everything, Lord, whatever you are going to do for us, Lord Jesus. Parmeshwar, your glory is above.
परमेश्वर तेरी महिमा परमेश्वर स्वर्ग से है। परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हालेलुया। प्रभु यीशु आप दया करें परमेश्वर पिता प्रभु जी, आप अनुग्रह करें परमेश्वर, हमें से हर एक को संभालें प्रभु जी। और परमेश्वर हम तेरी महिमा के लिए, तेरे परमेश्वर तेरे आराधना के लिए प्रभु हमें चुना है प्रभु, आपका धन्यवाद परमेश्वर पिता प्रभु। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। प्रभु यीशु धन्यवाद। आइए धन्यवाद करेंगे हम परमेश्वर को। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद परमेश्वर। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम, हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। हृदय में मेरे मसीहा जीवन दीप जला, हृदय में मेरे मसीहा जीवन दीप जला। हृदय के पापों को धोकर प्रेम की राह दिखा, हृदय के पापों को धोकर प्रेम की राह दिखा। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। मैं हूँ निर्बल मानव, पापों के सागर में खोया। मैं हूँ निर्बल मानव, पापों के सागर में खोया। अब तुम संभालो यीशु जी, भव सागर में हूँ खोया। अब तुम संभालो यीशु जी, भव सागर में हूँ खोया। वंदना करते हैं हम, 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 वंदना करते हैं हम। धन्यवाद यीशु।
प्रभु आपको वंदना करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी महिमा करते हैं परमेश्वर। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, हालेलुया। प्रभु यीशु आपका धन्यवाद, आपकी दया के लिए धन्यवाद, आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद परमेश्वर, हालेलुया। ओ जीसस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु आप महान है परमेश्वर, हम में से एक को संभालें, अपनी बुद्धि से संभालें परमेश्वर पिता, अपनी सामर्थ्य से संभालें परमेश्वर, हम में से एक को परमेश्वर पिता आप आत्मा का बल दें प्रभु जी, जिससे परमेश्वर पिता हम तेरी आत्मा में बढ़ते चले जाएं, तेरे कार्यों में बढ़ते चले जाएं प्रभु जी। ओ परमेश्वर पिता आप दया करें प्रभु। आज परमेश्वर जब हम यहाँ पर बैठे हैं परमेश्वर पिता, तेरे वचन को सुनते हैं, तुझसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता प्रभु, आप हमें से हरेक के साथ होइए, हरेक को संभालें परमेश्वर, तेरी दया लगातार बढ़ती चली जाए। खुदावंद धन्यवाद इस समय के लिए प्रभु, आप महान आशीष देने वाले परमेश्वर हैं। धन्यवाद पिता, आपने बड़ी आशीषें दी प्रभु, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। वास्तव में वो हमें क्या है, संभालने वाला परमेश्वर है क्या नहीं है? वो हमें संभालने वाला परमेश्वर है, आशीष देने वाला परमेश्वर है और अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। आज हम परमेश्वर के वचन से बहुत सारी बातों को देखने वाले हैं, परमेश्वर के वचन से उसके अनुग्रह को देखने वाले हैं। हालेलुया। आइए हम निकालेंगे परमेश्वर के वचन से यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय। निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय और पढ़ेंगे उसके पहले वचन से। पहले वचन से पढ़ेंगे। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। हालेलुया। क्या है? यीशु मसीह वचन में बातें कर रहे हैं और वो क्या बातें कर रहे हैं? सच्ची दाखलता मैं हूँ। सच्ची दाखलता कौन है? यीशु मसीह हैं और वो बात कर रहे हैं सच्ची दाखलता मैं हूँ, मेरा पिता किसान है और जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वे काट डालता है। और जो डाली मुझ में है नहीं फलती उसे वो क्या करता है? काट डालता है। और जो फलती है उसे वे छांटता है ताकि और फले। हाँ, हालेलुया। यीशु मसीह का वचन आज हम सबसे बातें कर रहा है, हम सबसे बातें कर रहा है और सिखाना चाह रहा है। यीशु मसीह कौन है? वो दाखलता है, वो पेड़ है और उसमें जो डालियाँ नहीं फलती वो क्या है? परमेश्वर उसे काट डालता है और जो फलती हैं उसे वो छांटता है। हमने देखा होगा जब हम बाग में जाते हैं या फिर बहुत सारी जगह पर जाते हैं जहाँ पे छोटे छोटे पेड़ होते हैं और वहाँ पर किसान क्या करता है? पेड़ों में जिस पेड़ पे फल नहीं आते वो पेड़ रखेगा कभी? किसान नहीं रखेगा। किसान अपने खेत में कैसे पेड़ लगाता है? जो फल लेकर आए। यदि वो गेहूँ बोता है और पेड़ हो गया है, पेड़ उसमें उग के आ जाएं और उस पर गेहूँ ना आए तो फिर किसी काम के लिए रखेगा? उनको नहीं रखेगा, क्योंकि जो फल नहीं लाता वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। हालेलुया। यदि हम परमेश्वर के राज्य के योग्य बनना चाहते हैं तो ज़रूरी है उसमें फल आए। और आपने देखा होगा, और जिस पेड़ पर फल आते हैं, देखा होगा आपने आम के पेड़ का बाग, जामुन के पेड़ का बाग, बहुत सारे पेड़ों के बाग होते हैं। उसमें क्या होते हैं? किसान क्या करता है? जिन डालों पे बहुत फल आते हैं उनको क्या करता है? वो छांटता है। क्यों? और अच्छी लगे और अच्छे तरीके से क्या हो? फल आ जाए। क्योंकि छांटने से वो क्या होगी? और बढ़ेगी और सुंदर लगेगी। परमेश्वर हमारे जीवन को कुछ ऐसे ही देखना चाहता है। कैसे देखना चाहता है? उन डालियों के समान जो फलती हैं।
यदि हम परमेश्वर में प्रभु यीशु मसीह में सालों से हैं और फल नहीं रहे हैं, हमारा परिवार यीशु मसीह में फल नहीं पा रहा है, तो वो क्या करेगा? उसको काट डालेगा। फलने का मतलब ये नहीं है कि हम पैसे में बढ़े हैं, सब चीज़ में बढ़े नहीं, हम परमेश्वर में कितने बढ़ रहे हैं। हालेलुया। और जब हम परमेश्वर में कितने बढ़ रहे हैं, परमेश्वर इन चीज़ों को देखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें याद रखना है, मैं और मेरा परिवार परमेश्वर में कितने बढ़ रहे हैं। जब तक इन बातों को हम याद नहीं रखेंगे, हम उन बातों को समझ नहीं पाएंगे जो परमेश्वर का वचन कहता है। वचन सिखा रहा है तुम क्या करो? बढ़ो, फल लेकर आओ। ऐसे ही नहीं बने रहना है हमें। कैसे बने रहना है? फल वाला पौधा। आप अपने घर में पेड़ लगाएंगे तो ऐसे ही लगा देंगे? कोई बम्बूर का पेड़ लगाएगा कोई अपने घर के भीतर? नहीं लगाएगा। क्यों नहीं लगाएगा? उसमें फल नहीं आते और कांटे होते हैं, बच्चों को लग जाएंगे, इसीलिए, है ना। तो क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि वो नुकसानदायक है। उस पेड़ से क्या होगा? फल नहीं आएंगे, कोई बच्चा खुश नहीं रहेगा, बल्कि परेशान हो जाएंगे। लेकिन हम अपने घर में कैसे पेड़ लगाते हैं? कई बार कोई अंगूर का लगा रहा है, कोई आम का लगा रहा है, कोई नींबू का लगा रहा है। ऐसे पेड़ लगाएंगे जिनमें फल आते हैं। कम से कम साल में एक बार तो फल आए उसमें। हालेलुया। और परमेश्वर हमारी ज़िंदगी को ऐसे देखना चाहता है, एक पेड़ के समान, कि जब हम प्रभु यीशु मसीह में हैं, हम कैसे हों? फलते चले जाएं, हमारी ज़िंदगी में फल आने पाए। और परमेश्वर हमको सिखा रहा है, जब यदि फल नहीं आएंगे तो ध्यान रखना हम कैसे होंगे? काट दिए जाएंगे। परमेश्वर अलग कर देगा अपने आप से हमें, धीरे 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 धीरे, हमें पता भी नहीं चलेगा। और हम अलग हो जाएंगे तो फिर फल नहीं पाएंगे। और जो डाली पेड़ से काट दी जाए वो फलती है कभी? और तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम क्या लिखा है? तुम उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। यीशु मसीह ने हमसे वचन कहा और हम कैसे हैं? शुद्ध व्यक्ति हैं, जिसके अंदर शुद्ध फल आते हैं, बुरे फल नहीं आते। आपने देखा होगा कुछ पेड़ ऐसे भी होते हैं जिनमें खराब फल आते हैं, जहरीले फल आते हैं, जिन्हें खाकर इंसान मर सकता है, बहुत ज़्यादा बीमार हो सकता है। ऐसे होते हैं ना। परंतु हम कैसे पेड़ हैं? शुद्ध पेड़ हैं। हालेलुया। कैसे हैं? शुद्ध पेड़, अच्छे पेड़ हैं। अच्छे फल हमारी ज़िंदगी में दिखने चाहिए, खराब फल नहीं दिखने चाहिए। कुछ पेड़ ऐसे भी होते हैं जिनका फल बिल्कुल जहरीला होता है, जिन्हें कोई खाए और बहुत बीमार हो जाए या मर भी सकता है। लेकिन परमेश्वर ने हमें कैसा पेड़ बनाया है? शुद्ध पेड़, अच्छा पेड़, जिसके द्वारा बहुतों को आशीष मिलती है। किसके द्वारा मिलती है? बहुतों को आशीष मिलती है, बहुतों को अनुग्रह मिलता है, बहुतों के जीवन में दया की जाती है। हम ऐसे पेड़ परमेश्वर ने हमें बनाया है। हमें संसारिक पेड़ नहीं बनाया, हमें जंगली पेड़ नहीं बनाया। हमें कैसा पेड़ बनाया है? आशीष वाला पेड़ बनाया है, अच्छे फल वाला पेड़ बनाया है। कैसा पेड़ बनाया? अच्छे फल वाला, जिससे लोग खुश होते हैं, जिससे लोगों की ज़िंदगी में उन्नति होती है, अनुग्रह होता है। ऐसा पेड़ परमेश्वर ने हमें बनाया है। हालेलुया। और जब ऐसा पेड़ बनाया है तो ज़रूरी है उस पर फल आएं, ताकि लोग आशीषित हों, परिवार आशीषित हो, परिवार के रिश्तेदार आशीषित हों। कब होंगे? जब हम उसमें फल लेकर आएंगे, बढ़ते चले जाएंगे। आज हमें याद रखना है, आज जो भी हम सीख रहे हैं हमें जाके अपने परिवार में बताना है। कहाँ बताना है? परिवार में बताना है, अपने घर के लोगों को बताना है। जब तक बताएंगे नहीं, लोगों की ज़िंदगी में फल कैसे आएंगे? आपका फल लोगों की ज़िंदगी में कैसे देखेगा? आप बोलेंगे जब ही तो देखेगा कि मेरे पास ये फल है, आज प्रभु यीशु ने मुझे ये बताया और ये जाके मैं अपने परिवार में बताऊंगा। तभी तो लोगों को पता पड़ेगा आपकी ज़िंदगी में फल क्या खिल रहे हैं। पेड़ किससे पहचाना जाता है? फल से, फूल से, फल से। और जब तक फूल फल उसमें ना हो, पहचाना नहीं जाएगा। आम के पेड़ में भी यदि 10 साल आम नहीं आए तो बोलेंगे ये पेड़ आम का है ही नहीं।
भले ही आम का सा लग रहा है आम का सा, लेकिन आम का नहीं है। क्यों? क्योंकि फल ही नहीं है। बमूर के पेड़ को लोग देख के पहचान लेंगे, क्यों? क्योंकि उसमें कांटे बहुत हैं। लेकिन हम वो पेड़ नहीं है जो संसारिक जंगली पेड़ हैं, परंतु हम अच्छे फल वाले पेड़ हैं। कैसे हैं? अच्छे फल वाले, जिसके द्वारा परिवार में उन्नति होगी, आशीष होगी। हमारे द्वारा हमारे परिवार में यदि उन्नति, आत्मिक जीवन में उन्नति नहीं हो रही है, भौतिक जीवन में उन्नति नहीं हो रही है, मानसिक बौद्धिक जीवन में उन्नति नहीं हो रही है, तो हमारा पेड़ में कुछ कमी है। क्या है? कुछ कमी है, नहीं है? आज जो बातें हम सीख रहे हैं, ज़रूरी है हम अपनी पत्नी को बताएं, अपने बच्चों को बताएं, घर में बताएं, क्योंकि जब तक हम नहीं बताएंगे हमारे फल कैसे लगेंगे लोगों को? किसी को क्या पता मैंने आज क्या सुना? आज जो सुना है बताना ज़रूरी है, क्योंकि जब वो सुनेंगे तभी आशीष पाएंगे। हमारा फल उनमें दिखेगा। किन में दिखेगा? लोगों को दिखेगा। आज जो सीखा है वो मेरे पास है, और जब तक उनको दिखेगा नहीं, वो समझेंगे नहीं कि हमारे पास कौन सा फल है। हमारे पास शुद्ध फल है कि बमूर वाला, कांटे वाला फल है। कांटे ही कांटे हैं। लोग हमारी ज़िंदगी में देखकर सुनते हैं, देखकर समझते हैं। कैसे होते हैं? देखकर समझते हैं, देखकर ही बता पाएंगे। और बाइबल में लिखी है, बहुत से है जिनको कान है परंतु सुन नहीं सकते, जिनको आँखें हैं परंतु देख नहीं सकते। अब परमेश्वर ने हमें कान दिया है सुनने के लिए, आँख दिया देखने के लिए। अब हमें उन मन की आँखों को खोलकर परमेश्वर के सामने आना है और उन बातों को देखना है जो परमेश्वर ने हमारे और मेरे और आपके परिवार के लिए रखी हैं। वो कब पूरी होंगी? जब हम परमेश्वर के वचन को सुनकर दूसरों को नहीं बताएंगे, अपने परिवार में नहीं बताएंगे, अपने रिश्तेदारों में नहीं बताएंगे, जब तक पूरी नहीं होंगी वो फल दिखेंगे ही नहीं। सालों साल हम चर्च आते रहें, सालों साल हम प्रार्थना करते रहें, लोगों को ज़िंदगी में फल नहीं दिखेंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। हालेलुया। हमारे फल लोगों तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। और कैसे फल पहुंचना बहुत ज़रूरी है? शुद्ध फल। हाँ, जो वचन तुमने सुना है उसके कारण क्या हो? शुद्ध हो, और तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में जैसे डाली। क्या लिखा है? तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूं। यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? सबसे पहली बात, तुम मुझ में बने रहो। हम सबको प्रभु यीशु मसीह में बने रहना है, और जब हम यीशु में बने रहेंगे तो यीशु मसीह ऑटोमेटिकली हमारे अंदर बना रहेगा। हालेलुया। यीशु मसीह कब हमारे अंदर बना रहेगा? जब हम उसमें बने रहेंगे। प्रेज़ लॉर्ड। जब हम उसमें बने रहेंगे फिर यीशु मसीह हमारे अंदर बना रहेगा। और आपको पता है, कार्य तब होंगे जब यीशु मसीह हमारे अंदर होगा। हम जानते हैं यीशु मसीह को, परंतु सही तरीके से अभी तक पहचान नहीं पाए कभी। इसीलिए हमें याद रखना है, क्या यीशु मसीह आज मेरे अंदर है? हालेलुया। जय मसीह की। क्या यीशु मसीह वास्तव में आज मेरे अंदर है? इस बात को सोचकर विचार करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि यीशु मसीह कह रहे हैं तुम मुझ में बने रहो। बने कैसे रहेंगे? हमारे फल लोगों तक दिखेंगे नहीं तो यीशु मसीह हमारे अंदर है ही नहीं। जो सुना है वो दूसरों को बताएंगे नहीं तो यीशु मसीह हमारे अंदर है ही नहीं। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, जाओ संसार के अंत तक लोगों को वो बताओ जो मैंने तुम्हें सिखाया है। कब बताएंगे? तभी वही फल हमारे अंदर दिखेंगे। और मैं दाखलता हूँ। क्या लिखा है? मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं। चौथा वचन पूरा पढ़ेंगे पहले। तुम मुझ में बने रहो। हाँ। और मैं तुम में। हाँ। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रही। क्या लिखा है? जैसे डाली दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं
फल सकती। क्या लिखा है? डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से फल नहीं सकती। कोई भी डाली पेड़ के अंदर नहीं है, उसे काट कर अलग कर दिया जाए तो वो फल सकती है? अपने आप बड़ी हो जाएगी? नहीं होगी। पेड़ में बने रहकर भी वो क्या होगी? बड़ी हो सकती है। हालेलुया। इसीलिए हम यीशु मसीह में बने रहेंगे तभी फल सकते हैं, नहीं तो फल नहीं पाएंगे। हमारा स्रोत कौन है? प्रभु यीशु मसीह, और वो हमें सिखा रहा है। हालेलुया। क्या सिखा रहा है? उसमें बने रहना, उसमें बने रहना हमें सिखा रहा है। यदि डाली दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप नहीं फल सकती। बढ़ाने वाला कौन है? परमेश्वर है। बने रहना है हमें किस में? प्रभु यीशु के अंदर। यीशु के अंदर बने रहेंगे, बढ़ाने वाला परमेश्वर वो ऑटोमेटिकली हमें बढ़ाते रहेगा, परंतु हमें उसमें हमेशा बने रहना है। ये नहीं अरे मैं तो बहुत थक गया हूँ यीशु मसीह को पाकर। हालेलुया। डाली को बने रहना पड़ेगा तभी बढ़ेगी, और जब तक हम बने नहीं रहेंगे हम उसमें फल नहीं सकते। हमें बने रहना बहुत ज़रूरी है। यीशु मसीह में बने रहना, उसके फलों को हमारे अंदर लोगों तक दिखाना। उसके फल कैसे हैं? उसका फल ये नहीं है चोरी करना, डकैती करना, लोगों के साथ धोखा करना। ये अच्छे फल नहीं है, जंगली फल है। परंतु परमेश्वर के फल हमारी ज़िंदगी में कैसे हैं? दया करना, प्रेम करना, लोगों की ज़िंदगी में शांति लेकर आना, इनकरेज करना, लोगों को उत्साहित करना, अच्छे कामों के लिए आगे बढ़ाना, उनकी सहायता करना। परमेश्वर ने इस बात के लिए हमें रखा है, और हमें क्या करना है? सारी बातों को परख कर इनमें चलते रहना है। हम सबको याद भी रखना है कि हम भलाई तो कर रहे हैं, परंतु किस व्यक्ति के साथ कर रहे हैं? क्या वो तुम्हारा ही बुरा चाहता है? तो हमें इस प्रकार से भलाई करनी है, हम उसकी भलाई भी करते हैं और हमारा नुकसान भी। इसीलिए हमें याद रखना है हम कर क्या रहे हैं। हमारे फल परमेश्वर ने हमें दिए हैं, और उन फलों के द्वारा लोगों तक आशीष पहुंचना बहुत ज़रूरी है। हमारे परिवार में आशीष पहुंचना बहुत ज़रूरी है। आज कई सालों से हम पर चर्च में हैं, लेकिन हमारे परिवार में क्या वो फल पहुंच रहे हैं जो हर संडे हम सुन रहे हैं? वो पहुंचना बहुत ज़रूरी है। यदि डाली अपने आप में बनी ना रहे तो वो फल नहीं सकती, और वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। क्या लिखा है? वैसे ही तुम भी मुझ में नहीं बने रहो तो फल नहीं पाओगे। इसका मतलब हम यीशु मसीह में बने ना रहें तो हम फल नहीं सकते। हमें याद रखना है यीशु मसीह में है तभी फल सकते हैं। यीशु मसीह में से हट जाएंगे तो हम कभी नहीं फल पाएंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आगे पढ़ेंगे। मैं दाखलता हूँ तुम डालियाँ हो, मैं दाखलता हूँ तुम डालियाँ हो, जो मुझ में बना रहता है हाँ, और मैं उसमें मैं बहुत फल फलता है। हालेलुया। क्या लिखा है? मैं दाखलता हूँ तुम डालियाँ हो, जो मुझ में बने रहता है। ऐसा नहीं लिखा वो केवल फलता है। कैसा लिखा है? वो बहुत फल फलता है। उसमें इतने फल आते हैं, इतने फल आते हैं, बहुत सारे फल आते हैं, और लोगों की ज़िंदगी में आशीषें आ जाती हैं। कब आती हैं? परमेश्वर के वचन में बने रहने के द्वारा आशीषें आने लगती हैं, बहुत फल फलने लगते हैं। लेकिन कब होगा? उसमें बने रहने के द्वारा। ऐसा नहीं है थोड़े से ही फल आएंगे। किसी पेड़ में देखा होगा आपने, 1 साल फल आते हैं, 1 साल नहीं आते। हम ऐसे पेड़ नहीं हैं। हम वो पेड़ हैं जिसमें हर ऋतु में फल आते हैं। हालेलुया। किस में आते हैं? हर ऋतु में फल आते हैं। क्योंकि पिछले संडे हमने क्या देखा? वहाँ पर वचन में हम पढ़ रहे थे, वह उस मनुष्य के समान है। भजन संहिता 1 पढ़ रहे थे ना? हालेलुया, सुनेंगे। भजन संहिता 1 में क्या पढ़ा हमने? वह उस पेड़ के समान है जो अपनी ऋतु में फलता है। कैसे फलता है? अपनी ऋतु में, अपने आप फलता है। कोई ज़रूरत नहीं है उसे किसी और की, क्योंकि वो ऐसी जगह पर है जहाँ परमेश्वर उनके साथ रहता है। हालेलुया।
और यीशु मसीह का वचन हमें सिखा रहा है वो बहुत फल लाते हैं, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। क्या लिखा है? तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। हम यीशु मसीह से अलग हो जाएं तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सोचें कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, मैं अपने आप में बहुत कसाई हूँ या बहुत इंटेलिजेंट हूँ, बुद्धिमान हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं है, कुछ नहीं कर सकते। सब कुछ करने वाला कौन है? परमेश्वर है। आगे पढ़ेंगे। यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वह डाली की नाई फेंक दिया जाता और सूख जाता है। क्या लिखा है? यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह उस डाली के समान काट कर फेंक दिया जाता है और क्या होगा? सूख जाता है। हमने देखा है किसी भी पेड़ से कोई डाली काट दो और उसे एक तरफ रख दिया जाए तो वो बढ़ेगी या सूख जाएगी? सूख जाएगी। क्यों सूखेगी? उसकी जो खाना पानी दाना पानी सब बंद हो गया। हमारे घर में एक पेड़ था, एक डाली काट के फेंकी, 1-2 महीने में ऐसी सूखी लकड़ी एकदम कड़क। जब काटी थी, जब बहुत भारी थी, हरे पत्ते थे उसके जब काटी थी, लेकिन 1 महीने बाद देखी तो कैसी हो गई? उसके पत्ते झड़ गए अपने आप सूख कर। डाली ऐसी हो गई, एक जन ही उठा के ले आएगा, वैसे 2 जन पे नहीं उठ रही थी, है ना? तो इसीलिए हमें क्या करना है? बने रहेंगे तो आशीषें होंगी। हाँ। और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं। क्या लिखा है? ऐसे डालियाँ किसी काम की नहीं होती और उन डालियों को लोग क्या करते हैं? अपने घर में इकट्ठा नहीं करते, कूड़ा समझकर क्या करते हैं? इकट्ठा करते हैं और जला देते हैं। क्यों जलाते हैं? क्योंकि वो जगह घेरेंगी। आपने देखा है कोई बेकार लकड़ी अपने घर में रखे, किसी काम में नहीं आएगी ना? इसीलिए हमें क्या करना है? परमेश्वर के वचन को और परमेश्वर के वचन में अपने आप को बनाए रखना है, फिर हम फलेंगे और फूलेंगे। आगे बढ़ेंगे। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। सबसे बड़ी बात परमेश्वर के वचन में क्या है? यदि तुम मेरे वचन में बने रहो और मुझ में बने रहो तो जो चाहे मांगो वो तुम्हारे लिए क्या होगा? हो जाएगा। कब होगा? बने रहने के द्वारा होगा, बने नहीं रहेंगे तो नहीं होगा। हालेलुया। हो सकता है बहुत बड़ी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में ज़रूरत हो, लेकिन वचन में बने रहकर मांगो तो वास्तव में प्रभु देगा। आप हवाई जहाज भी मांगेंगे, परमेश्वर दे देगा, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन सबसे पहले उसमें बने रहना है, उसके अनुसार फल हमारी ज़िंदगी में आने चाहिए, तब वो चीज़ें हमारी ज़िंदगी में आएंगी, नहीं तो नहीं मिलेंगी। बने रहकर परमेश्वर से मांगना है। बने रहकर परमेश्वर में हम सबको बहुत सी बातें मांगनी है। यीशु मसीह में बने नहीं रहेंगे और मांगेंगे तो हो जाएगा। डाली पेड़ में रहती है तभी उसमें से ले पाती है, तभी उसको ऊर्जा मिलती है। यदि ये पंखा चल रहा है, इसका तार काट दिया जाए तो क्या ये चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। और ये पंखा का तार ऐसे ही लगा रहे तो ये महीनों तक चलता रहेगा बिना परेशानी के। क्यों? क्योंकि इसमें सामर्थ्य मिल रही है। इसको क्या मिल रही है? पावर मिल रही है। और हमारी पावर कहाँ से आती है? परमेश्वर से आती है। और जब वो पावर हमारी परमेश्वर से आती तो उसमें बने रहना हम सबको क्या है? जरूरी है। इसका प्लग इसमें लगा रहेगा तभी चलता रहेगा। उसी प्रकार हमारा प्लग परमेश्वर में लगा रहेगा तभी आशीषें आती रहेंगी, नहीं तो रुक जाएंगी, स्टॉप हो जाएंगी। इसलिए बाइबल क्या कह रही है? बने रहना बहुत ज़रूरी है। और बाइबल इसी बात को हमें सिखा रही है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरे वचन तुम में बना रहे तो जो भी चाहो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। परमेश्वर की महिमा कैसे होती है? हमारी ज़िंदगी में फल आए तभी परमेश्वर की महिमा होगी। फल नहीं आएंगे तो परमेश्वर की महिमा नहीं होगी। हालेलुया। हमारी ज़िंदगी में फल कैसे आएंगे? उसके वचन को मानकर चलते रहेंगे, फल आते जाएंगे।
और फल ये नहीं होता कि मेरे पास बहुत पैसा है या मैं कितनी आरामदायक ज़िंदगी जीता हूँ, ये फल नहीं है। फल ये है कि हम परमेश्वर की बातों को मानकर आगे बढ़ रहे हैं, जैसा यीशु ने सिखाया वैसा कर रहे हैं। यही हमारी ज़िंदगी का फल है। जब लोग ये चीज़ें देखेंगे, लोग कहेंगे वास्तव में ये परमेश्वर का पुत्र है। यदि आप चोरी नहीं करते, बुराई नहीं करते, धोखा नहीं देते और परमेश्वर की आज्ञा को मानकर चलते हैं, दया दिखाते हैं, प्रेम करते हैं, तो परमेश्वर का फल आपकी ज़िंदगी में है और लोग आपको देखकर वास्तव में समझेंगे ये वास्तव में प्रभु यीशु मसीह का पुत्र है, परमेश्वर का पुत्र है। और इसीलिए वो फल तुम्हारी ज़िंदगी में क्या लेकर आएंगे? आशीष लेकर आएंगे, तुमको बढ़ाएंगे। और कि तुम बहुत सा फल लाओ तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। तुम बहुत से फल लाओ तब तुम यीशु मसीह के चेले ठहरोगे। फल नहीं लाएंगे तो चेले भी नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम चाहते हैं फल तो हो पर बने नहीं रहेंगे। ऐसा ही होता है ना कई बार। प्रभु चाहिए तो बहुत कुछ पर मैं बना नहीं रह सकता परमेश्वर। नहीं, प्रभु मुझे बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, शांति की नींद चाहिए, परिवार खुश रहना चाहिए, बच्चे अच्छे मार्ग पर चलें, लेकिन मैं प्रभु बना नहीं रह पाऊंगा। ऐसे कैसे हो जाएगा? पंखा चलाना है तो इसको तार तो लगे रहने पड़ेंगे, बने रहना है। यदि हम आशीषें चाहते हैं परमेश्वर से तो परमेश्वर में बने रहना बहुत ज़रूरी है। और प्रभु से बोलें, प्रभु आज नहीं, आज मुझे मेरी ज़िंदगी जीने दे, आज मैं अपनी ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। तो क्या वो फल आएंगे? आज नहीं प्रभु तो आज की आशीषें खत्म, कल नहीं प्रभु तो कल की आशीषें खत्म। और एक दिन हम ऐसा करेंगे तो दूसरे दिन भी ऐसा करेंगे, तीसरे दिन भी करेंगे, और ऐसा करते 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 हमारी ज़िंदगी परमेश्वर से अलग हो जाएगी। इसीलिए हमें याद रखना है कि हम क्या कर रहे हैं, हम कैसे जी रहे हैं। हमें एक दिन का भी गैप परमेश्वर को नहीं देना है। एक दिन भी परमेश्वर से ये नहीं बोलना है प्रभु आज थोड़ा थक गया हूँ, आज प्रार्थना नहीं करेंगे। नहीं करनी है। आज संडे था, मुझे ऐसा लग रहा बहुत थकावट हो रही है, नींद आ रही है, और मैं बोलता प्रभु आज नहीं करते, अगले संडे कर लेंगे। तो क्या वो आशीषें लोगों तक पहुंच पाती, आप तक पहुंच पाती? जो फल परमेश्वर देना चाहता है पहुंच पाती? नहीं पहुंचती। बने रहना बहुत ज़रूरी है। चाहे कुछ भी हो जाए, यीशु में बने रहेंगे, फल आते जाएंगे। और एक दिन भी सोच लिया प्रभु आज नहीं, आज का मिस कर दिया तो कल ज़रूर करेंगे, अपने आप हो जाएगा। और ऐसे करके हमारी क्या होगी? आदत बन जाएगी और धीरे धीरे हम परमेश्वर से अलग हो जाएंगे। आपने देखा होगा कहीं पर एक बूंद पानी की गिरे, इस फर्श में भी या किसी भी जगह पर एक पत्थर भी एक बूंद से पानी गिरता जाए तो क्या होगा? पहली बूंद गिरेगी कोई दिक्कत नहीं, दूसरी बूंद गिरेगी कोई दिक्कत नहीं, 1000 बूंद गिरेंगी तो हल्का सा निशान बन जाएगा, 10,000 बूंद गिरेंगी तो हल्का सा थोड़ा वो निशान गहरा हो जाएगा। और बूंद गिरती रहेंगी धार बांधकर। हेलो हालेलुया। इधर सुनेंगे, नींद नहीं आएगी, सोना नहीं है, आंखों को यूँ करके खोल के रखना, यूँ करके सुनना है। नींद आ रही है तो पकड़ के बैठ जाओ यूँ करके। भाई साहब क्या कह रहे हैं? वो बूंद, एक पहली बूंद गिरेगी तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। दूसरी बूंद गिरेगी तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तीसरी गिरेगी कुछ नहीं होगा। 1000 बूंद गिरेंगी तो हल्का सा निशान, 10,000 बूंद गिरेंगी तो वो निशान थोड़ा गहरा, 50,000 बूंद गिरेंगी तो थोड़ा और गहरा। ऐसे ही लाखों करोड़ों बूंदें गिरती जाएंगी तो क्या होगा? उस जगह पर गड्ढा होता चला जाएगा। उसी प्रकार हमारे जीवन में है। हम पहली बार परमेश्वर से बोलेंगे प्रभु आज मैं थक गया हूँ, आज प्रार्थना नहीं करेंगे तो क्या होगा? कोई बात नहीं, पता ही नहीं पड़ेगा हमारा जीवन। दूसरा संडे, तीसरा संडे, जैसे चौथा संडे आएगा, हटाओ कौन प्रेयर करेगा, हटाओ कौन प्रार्थना करने चर्च में जाएगा, बेकार है। और ऐसे ही करते करते जब 4 महीने या 3 महीने गुजर जाएंगे, हम परमेश्वर से बिल्कुल अलग हो जाएंगे। कौन परमेश्वर? मैं तो जानता ही नहीं। हमारी ज़िंदगी में ऐसे ही घटते हो जाएंगे, हम परमेश्वर से ऐसे ही अलग हो जाएंगे। इसीलिए हमें याद रखना है कि हम परमेश्वर में बने रहना बहुत ज़रूरी है। बने रहेंगे तो हम बिल्कुल बढ़िया रहेंगे, फल बढ़ते रहेंगे। बने नहीं रहेंगे
फल घटते जाएंगे, घटते जाएंगे, घटते जाएंगे और एक दिन वो डाली सूख जाएगी। कैसी होगी? सूख जाएगी। क्यों सूख जाएगी? क्योंकि वहाँ फल नहीं है। आशीषें आना बंद हो गया, हमारा प्लग, हमारा कनेक्शन परमेश्वर के साथ बंद हो गया। टोरेंट वाले भी कैसा करते हैं? पैसा दोगे तो लाइट जलाओगे। क्यों? रिश्ता बना रहना चाहिए, पैसा आना चाहिए, लाइट जानी चाहिए, पैसा आनी चाहिए, लाइट जानी चाहिए। ऐसा ही होता है ना। उसी प्रकार परमेश्वर हमारी ज़िंदगी से चाहता है, प्रार्थना आनी चाहिए, फल जाने चाहिए, प्रार्थना आनी चाहिए, फल जाने चाहिए। प्रार्थना नहीं करेंगे, परमेश्वर के साथ जुड़े ही नहीं रहेंगे, फल कहाँ से आएंगे? ऐसे ही चाहते हैं ना। टोरेंट वालों के पास कैसे ईमानदारी से पैसा जमा करने जाते हैं? लाइट वालों के पास जाते हैं ना। भैया लाइट कट जाएगी, जल्दी समय से जाओ। परमेश्वर के पास हमारे पास समय नहीं होता। अरे कोई बात नहीं, परमेश्वर तो फल देता है। टोरेंट वाला भी ऐसे ही देता है, 3 महीने तक चलाओ भैया, कोई बात नहीं, पैसा नहीं दिया कोई बात नहीं, और जैसे लिमिट क्रॉस हो जाएगी कनेक्शन काट दिया जाएगा। ऐसे ही हमारा परमेश्वर है, वो क्या करता है? कोई बात नहीं, धीरे धीरे चलते रहो, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 5 साल। 5 साल तो बहुत हो गए, 1 साल, 2 साल, 3 साल। और जैसे ही परमेश्वर से हम बिल्कुल दूर हो जाते हैं, वो कनेक्शन काट देता है, अब तुम्हारी सप्लाई बंद। फिर हम भटकते डोलते हैं, अब क्या करें, क्या करें? फिर पछता कर परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर फिर भी हमें माफ़ कर देता है, लेकिन वो समय ही क्यों आने दें? हालेलुया। वो समय ही क्यों आने दें कि हम परमेश्वर से दूर हो जाएं? ऐसा आना चाहिए? नहीं आना चाहिए। हमें परमेश्वर में बने रहना है ना, जिससे हमारी आशीषें बनी रहे। हमें अपनी प्रार्थनाओं को परमेश्वर के पास पहुंचाते रहना है, जिससे फल आता रहे। हमें अपने जीवन को परमेश्वर, जीवन का हिस्सा परमेश्वर को देते रहना है। अपने जीवन में समय परमेश्वर को देना है, अपना 10वां अंश परमेश्वर को देना है, अपनी जीवन की हर एक बात परमेश्वर के साथ शेयर करनी है। तब वो आशीषें क्या होंगी? आती रहेंगी। जब तक शेयर नहीं करेंगे वो आती नहीं रहेंगी। हालेलुया। हो सकता है कुछ समय के लिए आती रहें, फिर रुक जाएंगे। इसीलिए याद रखना है, वो रुकने वाला समय हमें नहीं आने देना है, हमें परमेश्वर में बने रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे पढ़ेंगे, पूरा वचन पढ़ेंगे। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। 10 वचन पढ़ेंगे। यदि तुम मेरी आज्ञा को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। आज्ञा क्या है परमेश्वर की? परमेश्वर का वचन, उसका पवित्र वचन, उसकी आज्ञाएं हैं। मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, मैं तुमसे प्रेम करता रहूँगा। मेरी आज्ञाओं को नहीं मानोगे तो मैं तुमसे प्रेम करना छोड़ दूँगा। हमारे परिवार में भी जब बच्चे आज्ञा मानेंगे तो क्या होगा? और बहुत अच्छे बच्चे मेरे, बस सारी बातें मानते हैं। तो बात मानना छोड़ दें, बेकार करता है, बात नहीं मानता। धीरे 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 क्या होगा? जैसे ही बड़ा होगा हम उससे बात करना ही छोड़ देंगे, बेकार करता है, बात नहीं मानता कभी। जैसे 18 साल का होगा, 18 साल तक हम फिर भी उसकी जिम्मेदारी उठाएंगे, चाहे वो बिल्कुल बात नहीं माने। और जैसे समझदार होगा, अब तू जो चाहे वो कर, खा पी मस्त रहे, और चाहे तू कुछ भी कर, तेरी मर्जी है। इसलिए हम क्या करते हैं? हम भी ऐसा करते हैं, परमेश्वर भी हमारा ऐसा ही करता है। तो जब तक हम छोटे होते हैं वो हमें बढ़ाता रहता है, और फिर उसके बाद वो हमें क्या करता है? छोड़ देता है। भैया अपनी मर्जी से करो, बने रहोगे, बात मानोगे तो हम बताएंगे तुम्हें सही सलाह। उसी प्रकार इसीलिए बाइबल क्या कह रही है? मेरी आज्ञाएं मानोगे तो प्रेम में बने रहोगे, जैसे कि मैं अपने पिता की आज्ञाओं को मानता हूँ। यीशु मसीह कह रहे हैं, जैसे मैं अपने पिता की आज्ञा को मानता हूँ, तुम मेरी आज्ञाओं को मानो। यीशु मसीह जो खुद परमेश्वर है, फिर भी अपने पिता की आज्ञाओं को मानता है। और जब हम जो इंसान हैं, परमेश्वर के इंसान होकर परमेश्वर के पुत्र, उसने हमें गोद लिया है, तो हमें उसकी आज्ञाओं को कितना मानने की ज़रूरत है। हालेलुया। कितना मानने की ज़रूरत है? पूरे तन मन धन से मानने की ज़रूरत है। आगे पूरा पढ़ेंगे। और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। हाँ, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है, मैंने ये बातें तुम्हें इसीलिए सिखाई हैं, इसीलिए कही हैं कि मेरा आनंद तुम में बना रहे, मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। हालेलुया। क्या लिखा है? मैंने ये बातें तुम्हें इसीलिए सिखाई, इसीलिए बताई, क्योंकि मेरा जो आनंद है वो ये है कि तुम खुश रहो।
मेरी आज्ञा ये है। बस क्या लिखा है? मैंने ये बातें तुम्हें इसीलिए सिखाई क्योंकि मेरी खुशी है तुम खुश रहो। माँ बाप क्या चाहते हैं? मेरे बच्चे बहुत खुश रहें, उनको दुनिया की हर खुशी मिले। इसीलिए मैं क्या करता हूँ, अपने बच्चों के लिए अच्छे स्कूल में एडमिशन कराया, भले 2000 रुपये महीने की फीस है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता 2000 रुपये महीने क्या है, परंतु फ़र्क इस बात से पड़ता है कि मेरी इच्छा क्या है, वो अच्छी ज़िंदगी जिए आगे जाकर, वो अच्छी पढ़ाई लिखाई कर कर अच्छे व्यक्ति बने। ये इच्छा है ना? क्यों? क्योंकि वो मेरे इच्छा है परमेश्वर की। इसी प्रकार वो क्या है, मेरा आनंद है कि जब ये बड़े होंगे तो मुझे बहुत आनंद होगा, अरे बहुत अच्छे पढ़े लिखे बच्चे हैं। मैंने ये बातें तुम्हें इसीलिए सिखाई क्योंकि मेरा आनंद पूरा हो, और मैं तुम्हारे लिए इसीलिए कर रहा हूँ कि तुम्हारा आनंद भी पूरा हो जाए, तुम्हारी खुशी भी पूरा हो जाए। जब तुम बड़े होकर पढ़ लिख कर बड़े आदमी बन जाओगे तो तुम खुश होगे, अरे परमेश्वर का धन्यवाद, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मैं इतनी अच्छी बातें करता हूँ, मैं इतने अच्छे कामों में आगे बढ़ रहा हूँ। क्यों? वो आनंद किसका है? वो आनंद परमेश्वर का है, वो यीशु मसीह का आनंद हमारे अंदर पूरा होगा। जैसे मेरा आनंद आज है कि आज मैं इनको पढ़ा रहा हूँ, जब ये बड़े होंगे तो इनका आनंद पूरा हो जाएगा। आज मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ इसीलिए मैं अच्छी पोजीशन में हूँ, वो उनका आनंद होगा। हालेलुया। वो क्या है, वो उनकी खुशी होगी। मैं बहुत खुश हूँ और मेरी खुशी अपने आप पूरी हो जाएगी, वो खुश हो जाएंगे। तो हालेलुया। उसी प्रकार परमेश्वर क्या चाहता है, वो भी हमारे लिए खुशी चाहता है, वो भी हमारे लिए आनंद चाहता है। और जब वो खुशी हमको देता है तो हमें उस खुशी में आगे बढ़ना है। और जब हम बड़े हो जाएंगे, जब हम समझदार बन जाएंगे, उसके वचन को मानकर आगे बढ़ते चले जाएंगे, तो जब हम खुश होंगे, आनंद में होंगे, आशीषों में होंगे, हमारे जीवन में सब कुछ होगा, उस समय पर परमेश्वर खुश होगा। देखिए कितना, और हम भी खुश होंगे, परमेश्वर ने मुझे सब कुछ दिया है। हालेलुया। हम भी खुश होंगे कि परमेश्वर ने मुझे सब कुछ दिया है, और प्रभु यीशु मसीह का आनंद पूरा हो जाएगा। मेरा बच्चा आज खुश है, मैं भी खुश हूँ, वो भी खुश, मैं भी खुश। लेकिन कब होगा? उसकी आज्ञाओं को मानने के द्वारा। उसके आनंद तभी पूरा होगा जब हम उसकी आज्ञाओं को मानते चले जाएंगे। हालेलुया। आइए अपनी आंखें बंद करेंगे, परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे, क्योंकि ये आनंद का समय परमेश्वर ने हमारी ज़िंदगी में रखा है, और वो इसीलिए रखा है कि हम उसकी आज्ञाओं को मानें और उसमें बने रहें और उसके फलों को दूसरों तक पहुँचाते रहें। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद परमेश्वर, प्रभु यीशु धन्यवाद। प्रभु जो वचन आज हमने सुना है, इसके द्वारा हम क्या हैं, आनंदित हों, खुशी हों प्रभु, और हमारे फल दूसरों की ज़िंदगी में पहुंचने पाएँ परमेश्वर पिता प्रभु। और परमेश्वर तेरी आशीषें, तेरी आज्ञा परमेश्वर पिता हमारी ज़िंदगी में इसी प्रकार बनी रहे। आपका धन्यवाद प्रभु, आपने हम सब की प्रार्थना को सुना है। और प्रार्थना करते हैं प्रभु, जितने लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं प्रभु, उनकी ज़िंदगी में भी प्रभु आप खुशी, आनंद और शांति दें प्रभु। आप उन्हें बढ़ाएं, हम सबको बढ़ाएं, अपने अनुग्रह और आशीषों में ले चले प्रभु, और हमारा जीवन फल लेकर आने वाला जीवन होने पाए प्रभु। धन्यवाद प्रभु, प्रार्थना सुनने के लिए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह के। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे, परमेश्वर आप सबको संभाले, आमीन।